नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। काफ़ी समय से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, नहीं अपलोड कर पाया, तो आज हम बात करते हैं एक खबर में। महत्वपूर्ण खबर है और ज़रूर इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम बाज़ार से पैकेट बंद तमाम तरह के खाद्य जैसे बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, सोया इत्यादि खरीदते हैं। तो इनके निर्माण में, इनके उत्पादन में स्वास्थ्य के निर्धारित मानकों का पालन किया जाना चाहिए। सरकार की ये ड्यूटी है, प्रशासन की एक ड्यूटी है कि लोगों को जहरीले, मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले पदार्थ ना मिलें। इसलिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। बीच बीच में नकली, मिलावटी और जहरीले तत्वों से भरपूर तमाम सारे खाद्य पदार्थों के बारे में खबरें आती रहती हैं। कोर्टें भी, जैसे नकली दूध है और तमाम सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में सरकारों को फटकार लगाती रहती हैं, दिशा निर्देश देती रहती हैं। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से निर्धारित मानकों का पालन जो है पूरी तरह नहीं हो पाता। जो बड़े ब्रांड हैं वे काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करते हैं, उनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। खाद्य पदार्थों या जो पेय पदार्थ हैं उनमें कुछ तत्वों की उसके लिए मानक निर्धारित हैं कि उनसे अधिक उनका इस्तेमाल उसमें नहीं हो सकता, अन्यथा स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो उसी से संबंधित ये खबर है आपके लिए। हम भारतीय आदतन कोई पैकेज्ड खाद्य या पेय पदार्थ खरीदते हुए उसके पैकेट पर ये नहीं पढ़ते कि उस खाद्य या पेय पदार्थ में कौन सी चीज़ किस मात्रा में उपयोग की गई है। बहुत लोग ब्रांड के प्रति हालांकि काफ़ी सचेत रहते हैं। जैसे अगर नमकीन या बिस्कुट है तो वो जानी मानी कंपनियों के हैं या नहीं, या मसाले और दूसरी चीज़ें। कोई नामी ब्रांड है तो हम आदतन पैकेट पर ये भी नहीं देखते कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई। मुट्ठी भर लोग होंगे जो इन बातों की फिक्र करते हैं, लेकिन नियम तो स्वास्थ्य के हिसाब से बनाए गए हैं। इन नियमों के पालन और उल्लंघन के मामलों को लेकर अक्सर उत्पादक कंपनियां झंझटों में फंसती रही हैं। शायद कंपनियों को लाभ देने के लिए ही भारत सरकार ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जो दुनिया के अधिकतर देशों में लागू नहीं है, और 2 देशों में लागू है। जहां लागू है वहां ये किसी काम की नहीं है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी की जगह हेल्थ स्टार रेटिंग लागू करने की तैयारी कर रही है। विश्व के 2 देशों में लागू की गई ये व्यवस्था बेअसर रही है। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी ये बात सामने आई है कि स्टार रेटिंग से लोग हानिकारक खाने के प्रति सचेत नहीं होते। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हेल्थ स्टार रेटिंग की कवायद से कंपनियों के बचाव का रास्ता निकाला जा रहा है। स्टार रेटिंग से ये नहीं पता चलेगा कि प्रोडक्ट में नमक, शुगर या फैट मानक के अनुरूप हैं या उससे अधिक हैं। जानकार बताते हैं कि नुकसानदेह खाने में भी प्रोटीन और फाइबर बढ़ाकर अच्छी रेटिंग ली जा सकती है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के एक अधिकारी के अनुसार 25 जून को हुई उपभोक्ता संगठनों की बैठक में हेल्थ स्टार रेटिंग को ही एकमात्र विकल्प बताया गया। हालांकि जनवरी से मई तक बातचीत में इसका जिक्र नहीं था। इस पर उपभोक्ता संगठन राजी नहीं हुए। 30 जून को हुई बैठक में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने
फ्रंट ऑफ पैक लेवल के चयन के लिए IIM जैसी संस्था से सर्वे कराने का फैसला किया। मालूम हो कि दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले वैश्विक निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारों से खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर नमक, शुगर, फैट, आयोडीन जैसे तत्वों की मात्रा लिखने को कहा था। मैक्सिको और चिली समेत 10 से ज़्यादा देश इसे अनिवार्य रूप से, जबकि 30 से ज़्यादा देश स्वैच्छिक रूप से लागू कर चुके हैं। ज़्यादातर देशों ने हाई लेवल या ट्रैफिक लाइट सिस्टम को अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टार रेटिंग व्यवस्था लागू है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के अध्ययन में पता चला कि हाई अलर्ट का लेवल लगाने से ज़्यादा कैलोरी चीनी नमक वाले उत्पादों की बिक्री कम हो गई। NGO कट्स इंटरनेशनल के निदेशक और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य रहे जॉर्ज चेरियन का कहना है कि वार्निंग लेवल जरूरी है। इससे उपभोक्ता को पता लगता है कि वो जो चीज़ खरीद रहा है उसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा है। स्टार रेटिंग इसमें बेअसर है। ऑस्ट्रेलिया में स्टार रेटिंग के दुष्प्रभाव का अध्ययन कर चुकी द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ लॉयर डॉक्टर अलेक्जेंड्रा जोन्स के अनुसार कंपनियां वो लेवल कैसे स्वीकार करेंगी जिससे उनकी बिक्री घटे। हेल्थ स्टार रेटिंग उनके लिए सबसे कम खराब विकल्प है। ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ स्टार रेटिंग 41% खाद्य पैकेटों पर लागू है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि किस मात्रा में क्या खा रहे हैं। डॉक्टर जोन्स ने कहा कि भारत को इससे सबक लेना चाहिए। आपको शायद याद हो 2015 में नेस्ले के बेहद लोकप्रिय उत्पाद मैगी में लेड की मात्रा अधिक होने की बात कहकर मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्ले को तब भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसे भारी मात्रा में मैगी नष्ट करनी पड़ी और कई महीने उसके प्लांट बंद रहे। बहाना तो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का बताया गया, लेकिन वास्तव में क्या था कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमारी सरकारें आमतौर पर जनता के स्वास्थ्य की चिंता तो नहीं करती हैं। अगर जनता के स्वास्थ्य की चिंता करती तो शुद्ध खान पान, पर्यावरण और स्वास्थ्य चिकित्सा, सरल और सम्मानजनक रोजगार की बेहतर व्यवस्थाएं करती, लेकिन ऐसा तो सरकारें करती नहीं हैं। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में मानकों के उल्लंघन का मामला अक्सर उठता रहता है, लेकिन होता हवाता कुछ नहीं है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि अनेक बार यूरोप में विफल योजनाएं और व्यवस्थाएं हम पर लाद दी जाती हैं। यूरोप में जनता जिस आधार कार्ड योजना को लात मार चुकी थी उसे भारत में लागू किया गया। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने इसे एक तरह से ऐच्छिक ही रखा था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड का विरोध किया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसे अनिवार्य कर दिया। बाकी आप देख ही रहे हैं देश की दुर्दशा का शिकार है। तो हमारे यहाँ खूब नकली और जहरीले और मिलावटी खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, पैकेट बंद भी और खुले भी, लेकिन सरकार उसे रोकने जनता के अच्छे स्वास्थ्य की चिंता करती हमको नहीं दिखती। और आप जो है आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की सूचनाएं आपको आने वाले वीडियो में मिल सकें। ये वीडियो आपने देखा, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं
अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।